क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपके जो नागरिक शास्त्र रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस से। तो आपका पहला प्रश्न है आज का, द मॉडर्न स्टेट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसमें से आपके ऑप्शंस हैं ए बार्कर या बी वेबर या सी मैकाइवर या डी लास्की। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मैकाइवर। यानी द मॉडर्न स्टेट के लेखक जो है आपके मैकाइवर साहब हैं। आर्य मैकाइवर जो है 1882 से लेकर 1977 तक एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। मैकाइवर मूल रूप से एक बहुलवादी विचारक था। इसने अपने प्रसिद्ध रचना द मॉडर्न स्टेट जो 1926 में प्रकाशित हुई थी के अंतर्गत इस बात को लिखा है, उल्लेख किया है कि मानव अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि के लिए अनेक साहचर्यों यानी संगठनों का निर्माण करता है और राज्य उन्हीं साहचर्यों में से एक साहचर्य है। राज्य सभी साहचर्यों पर नियंत्रण स्थापित करने तथा उनके मध्य तालमेल समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। इसमें से आपके ऑप्शंस हैं ए जनसंख्या, भूभाग, समुद्र, सरकार, या बी राष्ट्रपति, संप्रभुता, राजनीतिक दल, भूभाग, सी आर्थिक संसाधन, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, या ऑप्शन डी भूभाग, जनसंख्या, सरकार या संप्रभुता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं। डॉक्टर गार्डनर के अनुसार जो है राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला मनुष्यों का समुदाय यानी जनसंख्या, एक प्रदेश जिसमें वे अस्थायी रूप से रहते हैं। दूसरा और तीसरा आंतरिक संप्रभुता था बाहरी नियंत्रण स्वतंत्रता, और चौथा जनसंख्या जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने हेतु एक राजनीतिक संगठन। गौटिल के द्वारा जो है इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया गया और इन विद्वानों द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर राज्य के आवश्यक तत्वों का वर्णन किया गया, जो कि इस प्रकार है। जैसे पहले जनसंख्या है, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। सब सीले हाब्स, बिलोबी व डिग्विट ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। ध्यान रहे कि सारे वो समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने, जैसे में सीले हो गए, हॉब्स हो गए, बिलोबी व डिग्विट जो थे, ये 4 लोगों ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसमें से आपके ऑप्शंस हैं ए R.M. मैकाइवर, या बी ओपेनहाइमर, या सी मैकियावेली, या डी M.P. फॉलेट। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए R.M. मैकाइवर। यानी कि द मॉडर्न स्टेट 1926 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक के लेखक R.M. मैकाइवर हैं और मैकाइवर की अन्य पुस्तकें जैसे हैं द वेब ऑफ गवर्नमेंट जो कि 1947 में प्रकाशित हुई थी, और एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस जो कि 1921 में प्रकाशित हुई थी। ये दोनों पुस्तकें भी R.M. मैकाइवर की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए एक्टन, या बी गार्नर, या सी गिलक्रिस्ट, या डी डिमॉक। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गार्नर। यानी कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह कथन आपके किसका है? गार्नर साहब का है। गार्नर के अनुसार जो है राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, और R.N. गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। यह आपके R.N. गिलक्राइस्ट का कथन है। और डिमाक साहब के अनुसार, डिमाक का कथन है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके यंत्र सरकार से है। यह आपका कथन आपके डिमाक का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए गेटले, या बी जॉन सीले, या डी गिलक्राइस्ट, या डी गार्नर। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जॉन सीले। ये जो आपके भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। राज्य का दूसरा तत्व निश्चित प्रदेश है। जब तक जन समुदाय पृथ्वी के किसी निश्चित प्रदेश पर निवास नहीं करता है तब तक वह राज्य नहीं बन सकता। लेकिन कुछ विचारकों ने निश्चित प्रदेश को राज्य के तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया है, और इन विचारकों में लियोन, डिग्विट, सीले, हॉब्स और बिलोबी का नाम है। डिग्विट के अनुसार जो है क्षेत्र राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, और हाल के अनुसार कोई कारण नहीं है
कि भावनात्मक रूप से घूमने वाला कबीला या समाज अपने आप को नियमबद्ध या किसी निश्चित जाति के अंतर्गत न माने, जैसा कि एक राज्य में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नगर राज्य का संबंध माना जाता है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए प्राचीन मिस्र से, या बी प्राचीन यूनान से, या सी प्राचीन भारत से, या डी प्राचीन चीन से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्राचीन यूनान से। यानी कि जो है नगर राज्य का संबंध जो प्राचीन यूनान से है, और पॉलिटिक्स शब्द जिसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है। यूनान की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस क्षेत्र को सैकड़ों छोटे छोटे खंडों में बांटकर अनेक स्वतंत्र और लघु राज्यों की स्थापना कर दी, और वे लघु खंड ही नगर राज्य थे। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये वर्तमान काल में के छोटे से छोटे राज्यों की अपेक्षा भी छोटे थे। सामान्यतः एक नगर राज्य की जनसंख्या 10,000 होती थी, यानी प्राचीन यूनान के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बिलोबी, या बी डायसी, या सी लास्की, या डी महात्मा गांधी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लास्की। यानी कि लास्की के अनुसार राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदाय पर सर्वोच्च सत्ता रखता है तथा सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। अब बिलोबी, सीले और हार्न और डिग्विड जैसे विद्वानों ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना, आपके पिछले प्रश्न में आपको हम बताए हैं अभी। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के विकास का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक प्राच्य साम्राज्य, दूसरा रोमन साम्राज्य, तीसरा यूनानी नगर राज्य, चौथा राष्ट्र राज्य। अब इसके ऑप्शन से देख लेते हैं। ए 1 3 2 4, या बी 3 1 2 4, या सी 2 1 4 3, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 3 2 4, यानी कि प्राच्य साम्राज्य, उसके बाद यूनानी नगर राज्य, उसके बाद आपका रोमन साम्राज्य, उसके बाद राष्ट्र राज्य। ये आपका सही कालक्रम है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के विकास संबंधी निम्नलिखित चरणों को सही कालक्रम में चुनिए। रोमन साम्राज्य, प्राच्य साम्राज्य, ग्रीक नगर राज्य, सामंती राज्य और राष्ट्र राज्य। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए 3 4 5 1 2, या बी 2 3 1 4 5, या सी 1 2 3 4 5, या डी 1 3 4 5 2। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2 3 1 4 5, यानी कि पहले आपका प्राच्य साम्राज्य, उसके बाद आपका ग्रीक नगर राज्य, उसके बाद आपका रोमन साम्राज्य, उसके बाद आपका सामंती राज्य, उसके बाद राष्ट्र राज्य। ये आपका सही कालक्रम है। प्राचीन काल में पूर्व में कबीलों के संगठनों के रूप में विकास की प्रथम अवस्था से लेकर आधुनिक युग में पश्चिम में राष्ट्र राज्यों के उदय तक ऐसे विकास के लगभग एक रूपी दिशा देखी जा सकती है। और इसका विकास जो है निम्नलिखित चरणों में हुआ, जैसे कबीलों के संगठन, उसके बाद पूर्वी प्राच्य राज्य, यूनानी या ग्रीक राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य और राष्ट्र राज्य। ये आपका जो है इस प्रकार के एक क्रम में विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? अब इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राज्य, या बी समाज, या सी राष्ट्र, या डी न्यायतंत्र। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राज्य। यानी कि सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली राज्य को माना जाता है। राज्य की संकल्पना जो है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की संकल्पना को मुख्य स्थान दिया गया है। राज्य के लिए संप्रभुता होना आवश्यक है। यानी राज्य जो है सर्वोच्च संस्था है, वह किसी भी समुदाय के क्रियाकलापों तथा अस्तित्व पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए नगर राज्यों के पतन के बाद,
या बी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, या सी जमींदारी यानी पूंजीवादी राज्यों के पतन के बाद, या डी ओरिएंटल साम्राज्य के पतन के बाद। ये सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जमींदारी पूंजीवादी यानी जमींदारी जो है यानी पूंजीवादी राज्यों के पतन के बाद जो आपका राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ था। राष्ट्र राज्य का उद्भव सामंती अर्थात यानी जमींदारी राज्यों के पतन के बाद हुआ था और विज्ञान का प्रसार तथा औद्योगिक क्रांति की सफलता में सामाजिक ढांचे में बदलाव हुआ था। सामंतों के स्थान पर एक नए वर्ग यानी पूंजीपति स्थापित हुए और पोप के नियंत्रण में से मुक्त होकर यूरोप में अनेक राज्य अस्तित्व में आ गए जिनका प्रमुख राजा होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनानी नगर राज्य की आधुनिक नाम क्या है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए नगर, या बी सरकार, या सी कस्बा, या डी राज्य। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राज्य, यानी यूनानी में जो है नगर राज्य का आधुनिक नाम जो है आपका राज्य है। यूनानी नगर का नाम राज्य है। यूनानी की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस क्षेत्रों को सैकड़ों छोटे छोटे खंडों में बांटकर अनेक स्वतंत्र और लघु राज्यों की स्थापना कर दी और ये लघु खंड ही नगर राज्य थे और नगर राज्य में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था भी थी उस समय। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? इस आपके ऑप्शन हैं ए वैज्ञानिक प्रगति, या बी प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, या सी राष्ट्रीय चेतना का विकास, या डी धर्म का बढ़ता प्रभाव। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय चेतना का विकास, यानी कि आधुनिक राज्य के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास उत्तरदायी है। और आधुनिक युग में राष्ट्र और राज्य प्रायः एकाकार हो गए हैं, यानी राज्य की सीमाओं को राष्ट्रीय सीमाएं कहा जाता है और राज्य के हित को राष्ट्र का हित कहा जाता है, इसी को एकाकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के विकास में कौन सा तत्व सहायक रहे हैं? इस आपके ऑप्शंस हैं ए रक्त संबंध, या बी मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति, या सी आर्थिक गतिविधियां, या डी उपयुक्त सभी। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि राज्य के विकास में आपका रक्त संबंध, मनुष्य के सहज सामाजिक प्रवृत्ति और आर्थिक गतिविधियां ये सब आपके सहायक रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? इस आपके ऑप्शंस हैं ए रक्त संबंध, धर्म, समझौता, आर्थिक गतिविधियां, या बी रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, या सी रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियां, या डी रक्त संबंध, शक्ति, प्राकृतिक अधिकार और सामान्य इच्छा। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियां ये आपके राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मैकाइवर, या बी सीले, या डी बिलोबी, या डी गार्नर। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मैकाइवर, यानी कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है, यह कथन आपका मैकाइवर का है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विचार है, जिसमें मैकाइवर का विचार रक्त संबंध से है और जनसंख्या की वृद्धि के कारण कुटुंब का आकार बढ़ा और जाति और कुल बने तब समाज का जन्म हुआ। और इस संबंध में मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए संप्रभुता कहलाता है, या बी सत्ता कहलाता है, या डी वैधता कहलाता है, या डी राज्य कहलाता है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राज्य कहलाता है, यानी कि स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्व के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना यह आपका राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन में, या बी रूस में, या सी स्विट्जरलैंड में, या डी भारत में।
तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में। यानी जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की प्रगति आपके स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। यानी स्विस संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात उसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया भिन्न एक विशेष प्रक्रिया को अपनाना होता है। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना आवश्यक भी था। यहाँ पर संविधान संशोधन के लिए जनता से स्वीकृति ली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्नवत में से कौन सा एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए शक्ति का सिद्धांत, या बी पितृसत्तात्मक सिद्धांत, या सी सामाजिक समझौता सिद्धांत, या डी दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के विषय में जो ये आपके सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत आपका दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जबकि सबसे पुराना सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है, और ईश्वर या तो यह कार्य स्वयं ही करता है या इस संबंध में अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है, और राजा की आज्ञाओं का पालन प्रजा का परम पवित्र और धार्मिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि इसमें आपके ऑप्शन हैं ए राज्य का निर्माण मानव इतिहास के प्रारंभिक काल में हुआ था, या बी राज्य का निर्माण क्रांति से हुआ, या सी राज्य का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ, या डी राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। यानी कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ, पहले परिवार, फिर गोत्र, तब गांव, गांव से जिला तथा जिले से राज्य का विकास हुआ, और इस प्रकार राज्य का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए दैवीय सिद्धांत, या बी ऐतिहासिक सिद्धांत, या डी सी शक्ति सिद्धांत, या डी मार्क्सवादी सिद्धांत। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दैवीय सिद्धांत। पिछले प्रश्न में भी बताए हैं कि सबसे प्राचीन सिद्धांत आपका दैवीय सिद्धांत ही है। जैसे जैसे मातृ सिद्धांत क्या राज्य की उत्पत्ति का संबंध अनेक सिद्धांत का प्रचलन, जैसे मातृ सिद्धांत, पितृ सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये सब जो है आपके राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं। और इसमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है सबसे पुराना सिद्धांत है, और ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत को वर्तमान में सर्वमान्य माना गया है। जो आपके ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है इसको वर्तमान में आपके सर्वमान्य माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन क्या है? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और समर्थक आपको मिलाना है। आपके ऑप्शन हैं ए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम, या बी शक्ति का सिद्धांत ओपेनहाइमर, या सी पितृसत्तात्मक सिद्धांत मैक्लेनान, या डी मातृ सत्तात्मक सिद्धांत जेनेक्स। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पितृसत्तात्मक सिद्धांत जब मैक्लेनान, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। यानी कि सही सुमेलित क्या है? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थक जो है आपके दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थक जेम्स प्रथम है, शक्ति सिद्धांत के समर्थक ओपेनहाइमर हैं, मातृ सत्तात्मक के सिद्धांत के समर्थक जो आपके जेनेक्स हैं, जबकि पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जो आपके हेनरी मैन हैं। ये आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन है? इस आपके ऑप्शन हैं ए ह्यूगो ग्रोसियस, या बी अल्थ्यूसियस, या सी रिचर्ड हुकर, या डी हॉब्स। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड हुकर। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रथम लेखक रिचर्ड हुकर हैं, और उसने समझौता सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ इलेस्टिकल पॉलिटी में की है, और समझौता सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या जो है हॉब्स, लॉक तथा रूसो ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है?
इसमें आपके ऑप्शन हैं ए मार्क्सवादी सिद्धांत, या बी ब्रेड सिद्धांत, या सी बल सिद्धांत, या डी दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ब्रेड सिद्धांत। आपके जो है सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है। यानी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो आपके दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, फिर सत्तात्मक सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, या ये सब आपके राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में पाए जाते हैं। जबकि ब्रेड के सिद्धांत जो है, ब्रेड नामक से राज्य की उत्पत्ति का कोई सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए थॉमस हॉब्स सर्वशक्तिमान राज्य के सिद्धांत से संबंधित, या बी जॉन लॉक सीमित राज्य से संबंधित, या सी फ्रेडरिक एंगेल्स प्राकृतिक सामाजिक विकास का उत्पाद से संबंधित, या डी रूसो लोकतांत्रिक राज्य से संबंधित। इस सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक एंगेल्स जो है आपके प्राकृतिक समाज विकास का उत्पाद से संबंधित नहीं है, यह आपका सही सुमेलित नहीं है। फ्रेडरिक एंजल्स का संबंध जो है आपके वैज्ञानिक समाजवाद से है, यानी एंजल्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक यानी मार्क्स के मित्र थे, यानी साम्यवादी राज्य को शोषण का यंत्र मानते थे जो कि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए यह कि राज्य एक दमनकारी संस्था रहा है और हमेशा से ऐसा है, यह विश्वास करना कठिन है, या बी राज्य प्रकट होता है क्योंकि विरोधी वर्ग दिखाई देते हैं, ये वर्ग प्रकट होते हैं क्योंकि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व प्रकट होता है, या सी राज्य वर्ग समाज का परिणाम है और सामाजिक विकास के एक निश्चित चरण में आया है, या डी राज्य का अर्थ है सार्वजनिक शक्ति बल प्रयोग का कानूनी अधिकार। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यह कि राज्य एक दमनकारी संस्था रहा है और हमेशा से ऐसा, यह विश्वास करना कठिन है। यह आपके राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को एक वर्गीय तथा दमनकारी संस्था के रूप में चित्रित किया है और इनका मानना है कि राज्य रूपी वर्गीय संस्था का उद्भव तब होता है जब समाज वर्गों में बंट गया, क्योंकि जब आदिम साम्यवादी अवस्था थी तो उस समय समाज वर्गहीन था और उस दौर में राज्य नहीं था। जब दास युग के वर्गों को उदय हुआ तो उसी दौर में राज्य रूपी संस्था का उदय हुआ, यानी कि राज्य का मुख्य उद्देश्य धनवान वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए श्रमिकों के शोषण में सहयोग देना है। इनका मानना है कि राज्य सदैव धनवान वर्ग के हित और श्रमिकों के विरुद्ध कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यानी स्टेट की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का सही वर्णन करता है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए राज्य विकास की उपज है, या बी राज्य एक ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास का परिणाम है, यह एक सतत विकास से हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है, या सी राज्य एक पूर्व नागरिक और पूर्व राजनीतिक अवधि में व्यक्त किए गए मनुष्य के इच्छानुसार इरादों का परिणाम है, जिसे प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है, या सी या डी राज्य सामाजिक विकास के एक निश्चित चरण के समाज का एक उत्पादक है। तो सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य एक ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास का परिणाम है, यह एक सतत विकास है, हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है। यह आपका ऑप्शन सही है, यानी कि राज्य रूपी संस्था जो है अस्तित्व में आई, यह राजनीति विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी राज्य रूपी संस्था की उत्पत्ति के संबंध में अनेकों सिद्धांत प्रचलित हैं, किंतु सभी सिद्धांतों में से राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत जो है सबसे वैज्ञानिक और प्रमाणिक माना जाता है, जो कि आज के समय में सबसे वैज्ञानिक और प्रमाणिक माना गया है जिस सिद्धांत को। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य रूपी संस्था का आगमन किसी एक निश्चित तिथि दिन को नहीं हुआ, बल्कि यह विकास का परिणाम है, जिसके निर्माण में अनेकों तत्वों जैसे धर्म, शक्ति, स्वजन, समूह, रक्त संबंध, संपत्ति ने योगदान दिया है, तब जाके राज्य का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, इसमें आपके ऑप्शन हैं ए शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व, या बी उत्पादन के ढंग, या सी शारीरिक प्रभुत्व, या डी सर्वहारा की संख्यात्मक शक्ति। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। यानी ग्रामसे के अनुसार राज्य द्वारा एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर आधिपत्य का कारण केवल आर्थिक एवं सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि शासक वर्ग का बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व है। यानी साम्यवादी आंदोलन की एक मूल रणनीति पूंजीवादी राज्य को छिन्न भिन्न करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे मूल्यों और मान्यताओं के क्षेत्र में बुर्जुआ आधिपत्य यानी हिजोमनी का अंत करने में भी उतनी ही तत्परता दिखानी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए प्राचीन मिस्र से, या बी प्राचीन यूनान से, या सी प्राचीन चीन से, या डी प्राचीन भारत से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्राचीन यूनान से। यानी नगर राज्य की अवधारणा जो आपके प्राचीन यूनान से संबंधित है। जबकि ग्रीक शब्द पोलिस का अर्थ नगर राज्य है और प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्य थे पर्यायवाची शब्द थे, अर्थात यूनानी नगर राज्यों को आधुनिक नाम राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका परवर्ती है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए पूर्वी राज्य, या बी नगर राज्य, या सी रोमन साम्राज्य, या डी राष्ट्र राज्य। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रोमन साम्राज्य। यानी कि सामंतवादी राज्य रोमन साम्राज्य का परवर्ती है। इसका क्रम है पूर्वी राज्य, यूनानी राज्य, रोमन राज्य, सामंती राज्य और राष्ट्रवाद। ये आपका एक क्रम है इसका राज्य के विकास का। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।